एक अजीब सा डर का वातावरण इस मुल्क में आज के दिन है, डर का वातावरण। और मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं कि डरने वालों में एक आदमी को छोड़कर बाकी सब लोग शामिल हैं। कि हमारे देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जब हमने 29 तारीख को त्रिवेंद्रम से अपना कार्यक्रम शुरू किया तो उस दिन मैं ये नहीं कहने की स्थिति में था, इतना कह सकता था कि प्रजातंत्र खतरे में है, लेकिन प्रजातंत्र देश में समाप्त प्राय हो रहा है, ये मैं आज रांची में कह सकता हूं, त्रिवेंद्रम में 29 तारीख को नहीं कह सकता था। और जब मैं कहता हूं कि समाप्त प्राय हो गया, तो मेरा अभिप्राय उन सरकारी पार्लियामेंट्री आदेशों से है जो कल परसों के बीच में पारित हुई। आप सब अवगत हैं कि 2 डेवलपमेंट हुआ। एक तो ये हुआ कि संसद में बोलते समय कौन कौन के से शब्द अनपार्लियामेंट्री माने जाएंगे, इसकी एक सूची सर्कुलेट कर दी गई। और वो कितना हास्यास्पद है वो आप भी उतने ही वाकिफ हैं जितने हम वाकिफ हैं। आप वहां पर खड़े होकर नहीं कह सकते हैं कि सरकार निकम्मी है, सरकार भ्रष्ट है, क्योंकि ये सब अनपार्लियामेंट्री हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि न केवल सत्ता पक्ष के लोग, वो तो पहले से करते आ ही रहे हैं, बल्कि जो विपक्ष के संसद सदस्य हैं उनसे भी यही उम्मीद की जाती है सरकार के द्वारा कि वो सरकार का स्तुतिगान करेंगे, सरकार की शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि जहां उन्होंने सरकार की शिकायत शुरू की तुरंत आसन से निर्देश आ जाएगा कि आपका ये शब्द अनपार्लियामेंट्री है, ये शब्द अनपार्लियामेंट्री है। और मान लीजिए कोई धारा प्रभाव बोल रहा है और हर वाक्य में आप उसको टोकिए कि ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है, तो फिर वो बोल कैसे पाएगा, अपनी बात रख कैसे पाएगा। उस पर इस प्रकार का प्रतिबंध है। दूसरी बात, संसद के ठीक बाहर लेकिन संसद परिसर में आज तक ये अधिकार था राजनीतिक दलों का, ये अधिकार था संसद सदस्यों का कि वो आके बाहर विरोध करें। कई बार ऐसा हुआ कि हाउस में विरोध हुआ और हाउस में विरोध होने के बाद जब हाउस अडजर्न हो गया, स्थगित हो गई कार्रवाई, तो तुरंत विपक्ष के लोग बाहर निकलते थे और पार्लियामेंट परिसर में आकर अपना विरोध दर्ज कराते थे। महात्मा गांधी जी की जो विशाल प्रतिमा है उसके सामने बैठते थे, अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है वहाँ बैठते थे, पत्रकार मित्रों से बातचीत करते थे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट परिसर के भीतर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं बोल सकते, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं बोल सकते। जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र का मंदिर, देश का संसद, उस संसद का ये हाल हो गया। इसके पहले जो लोकशाही की संस्थाएं थी उसका एक एक करके किस प्रकार ह्रास हुआ, हम सब उससे वाकिफ हैं, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन आज लोकशाही का जो मंदिर है, प्रजातंत्र का जो मंदिर है, वो इस प्रकार खत्म हो गया। तो अब हम कैसे कहें कि प्रजातंत्र इस देश में बचा हुआ है? केवल 5 साल में एक वोट जाकर डाल देना वो प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र को हर दिन जीवित रहना पड़ता है। वो प्रजातंत्र कहाँ गया जिस प्रजातंत्र को हमारे संविधान के निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने संविधान की रूपरेखा तैयार की।
कहाँ गया वो संविधान? कहाँ गया संविधान? कहाँ गए संविधान के वो मूल्य? कहाँ गया हमारा प्रजातंत्र? इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये जो राष्ट्रपति के चुनाव की लड़ाई इस बार हो रही है वो उससे व्यापक हो गई। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लड़ाई की अंत का अंत नहीं है, लड़ाई की शुरुआत है। एक भावना देखी है, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग बहुत उद्वेलित हैं, बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। अपने को व्यक्त कर सके या ना व्यक्त कर सके, मीडिया के माध्यम से वो बात आगे बढ़े या ना बढ़ सके, लेकिन एक अजीब सा डर का वातावरण इस मुल्क में आज के दिन है, डर का वातावरण। और मैं जोर देकर इस बात को कहता हूं कि डरने वालों में एक आदमी को छोड़कर बाकी सब लोग शामिल हैं। उनके जो नंबर 2 आदमी है ना, जो देश के गृह मंत्री महोदय, वो भी डरे हुए हैं, कैबिनेट के सब मिनिस्टर्स डरे हुए हैं, संसद सदस्य डरे हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग डरे हुए हैं, आम जन बिजनेसमैन डरा हुआ है। और जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस तरह उनका दुरुपयोग हो रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि कितना डर, कितना खौफ इस देश में फैल गया है। और इसलिए मैं फिर जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ वही खड़ा हो सकता है जो बिल्कुल बेदाग हो और जिसमें लड़ने की हिम्मत हो। बाकी सब लोगों को ये लोग दबा देंगे, चबा जाएंगे। और इसलिए ये राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे अपने सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं केवल एक बात आपसे कहूँगा कि ये आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है, पहचान की लड़ाई कि वो किस वक्त से आती है, मैं किस वक्त से आता हूँ, ये उसकी लड़ाई नहीं है। ये बिल्कुल साफ तौर पर विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिसमें मैं भी अपने को शामिल करता हूँ, जो चाहते हैं कि इस देश में लोकशाही बचे, इस देश का संविधान बचे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आमादा हैं उसको नष्ट करने में, उसको समाप्त करने में। इन वेरी स्टार्क टर्म्स, दिस इज द बैटल, दिस इज द फाइट टुडे। थैंक यू।